तो भाई लोग जो भी वीडियो देख रहे हो यार, तो आपको बता दूं, जो मेन वीडियो है ना हमारी स्टार्ट होगी अराउंड 4 मिनट बाद। तो यार वहाँ तक देखते रहना, सस्पेंस थोड़ा रहेगा तुम्हें। और मैंने भाई बहुत हंसी रोकने की कंट्रोल की उसमें, और मतलब कोशिश की स्टैंड अप कॉमेडी का स्टैंडर्ड मेंटेन कर सको। तो यार वीडियो देखना, मज़े करना, और कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब तुम देख लो वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाय एसके साहू। और भाई बहुत 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 सारा धन्यवाद आप सबको हमारे स्कूल लाइफ वाली स्टोरी पे इतना सारा प्यार देने के लिए। तो यार इसी बात पे तुम्हारा साहू भाई लेके आया एक नई स्टोरी, नई स्कूल लाइफ स्टोरी की पार्ट 2। और यार ये कुछ अलग स्टाइल में होने वाले, नए अंदाज में होने वाले, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी स्टाइल पे। लेकिन यार एक आपको बात बता दूं यार, अब से जो भी वीडियो बनाऊंगा मैं इसमें किसी टीचर का नाम नहीं लूँगा, या फिर किसी पर्टिकुलर ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद कंट्रोवर्सी कर सकती है, उनका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि यार आगे शायद लफड़ा भी हो सकता है। तो मैं ऐसी चीज़ों में नहीं फंसना चाहता। तो यार चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संग्राम कुमार साहू। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और भाई मैं आज आपको वापस सुनाने वाला हूँ स्कूल लाइफ स्टोरी। और ये स्टोरी बेसिकली है मेरे स्कूल के स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस है जब मैं स्टेट लेवल में सिलेक्ट हुआ था फुटबॉल टूर्नामेंट में। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और बताऊँ, मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेट लेवल से पहले हमारे कुछ इंसिडेंट क्या क्या हुए। तो पहले बता दूँ, स्कूल में एक ग्राउंड होता है, उसके फिर और बच्चे होते हैं चारों तरफ ग्राउंड के, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, कबड्डी कोर्ट, खो खो कोर्ट, और बीच में होता है फादर ग्राउंड, फुटबॉल कोर्ट। वैसे हमारे स्कूल में भी था, छोटे मोटे टूर्नामेंट्स होते थे, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते थे। तो मेरा जब सिलेक्शन हुआ था स्टेट लेवल टूर्नामेंट में, उससे पहले जब हम डिस्ट्रिक्ट गए थे उसकी बात है। छोटे छोटे इंसिडेंट बताता हूँ। एक होती है बस, हम बस में जा रहे थे टूर्नामेंट खेलने, अराउंड 60-70 किलोमीटर होगा। तो जब तुम बस में बैठते हो, कुछ देर बैठना तुम्हें रियलाइज़ होता है कि भाई मेरे को मूत लेना चाहिए था रास्ते पे, पहले ही मूत लेना चाहिए था, पर तुम आप भूल चुके हो। फिर उसमें एक बालक होता है, एक बच्चा होता है जिसको बड़ी तेज़ से सुसु आई होती है, पर वो शर्म के मारे बोल नहीं पाता। फिर जब उसे पता चलता है उसके थैले से 2 लीटर से ज़्यादा कैपेसिटी हो चुकी है, अब वो नहीं रोक सकता, तो सर के पास अप्रोच करता है। वो लड़का था मैं जाता, सर मेरे को टॉयलेट आई। सर बोलते चुपचाप बैठ जा, अब थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकेगी। मैं भी ठीक है, बैठ जाते हैं। मेरे साथ और भी 4-5 लड़के हैं जिनको बहुत तेज़ से आ रखी है, लेकिन उन्हें पता है अभी इसके मज़े ले लेते हैं। बड़ा हरामी हो। मेरे को पता चल गया था कि इनको भी आई है, पर ये मेरे मज़े ले रहे हैं। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कब इनकी कैपेसिटी फुल हो जाए। ठीक है, मैंने इंतज़ार किया, सब्र का फल मीठा होता है। एक वक्त आया जब मुझे पक्का पता चलने लग गया कि इनकी कैपेसिटी फुल हो चुकी। कैसे? स्पीड ब्रेकर होता है हम्स, जैसे हम्स आते हैं, जो खड़ा है वो खंभे को ऐसे पकड़ के बैठ जाता है, और जो बैठा हुआ है सीट पे, वो सीट को आगे से दबोच लेता है, घुटने टेक देता है ऊपर, कम से कम झटका लगे इसीलिए। जैसे झटका ख़त्म होता है, बिल्कुल रोंगटे खड़ा, अंदर से सहम जाता है बंदा। मेरी भी कुछ ऐसी हालत थी, पर जबकि मज़े लेने हैं तो सब मज़े ले लेते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती है, बस रोकते ही भाई तालाब खोद देते हैं बंदे। वैसी घटना थी, हमारे सर थे, उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि रात को सोने से पहले कोई फ़ोन नहीं चलाएगा। सर अलग रूम में रुके हुए थे, हम इस रूम में 8 बंदे रुके हुए हैं। सर लाइट बंद करके चले गए। एक लड़का महाहरामी फ़ोन ऑन करता, हमें लाइट दिखी, हम सब चले गए, उसमें देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि सर आके हमारे साइड में लेट चुके हैं चुपके से। सर बोलते हैं क्या देख रहे हो? हम देखते ये कौन बोल रहा है। जैसे ही पीछे मुड़ते सर अपना फ़ोन ऑन करते, अपने मुंह पे लाइट होता ना, खौफ दिखाने के लिए। बंदे बिखर गए। सर आराम से उठे, पता है इनमें अक्ल है नहीं, कोई गेट के बाहर नहीं जाएगा। गेट कुंडी लगाई, सबकी गुद्दी में 2-2 बजा है। दिस इज़ गुद्दी। हाँ, उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ रात को फ़ोन क्यों नहीं चलाना चाहिए टीचरों के सामने स्पेशली। तो अब हम सिलेक्ट हो चुके हैं स्टेट लेवल के लिए। पहले जाते हैं,
ट्रायल्स देने के लिए। आप में से किसी को पता है कि बॉयज़ हॉस्टल में लाइफ कैसे होती है? केस 1, जब तुम नहाने जाते हो, पहले तुम एक्सपीरियंस करते हो, एक लंबी सी कतार खड़ी है दीवारों की, एक एक खूंटी लगी हुई सबके सामने, मानो तुम जेल के कैदी हो और नहाने वाले हो यहाँ पे। ठीक है, हम लोग भी नहाने गए। वहाँ पे हर एक नलके की जो पानी आने की स्पीड है 22 ड्रॉप प्रति सेकेंड, छींटे गिर रहे थे। हमारे बीच में एक लड़का था, ऋतिक। ये भैया हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जब हगने बैठेंगे 10 मिनट ज़्यादा हगेंगे। ये जब खाने जाएंगे 2 रोटी ज़्यादा खाएंगे दूसरों के पैसों का। जब ये सोएंगे तो ये 1 घंटा पहले उठेंगे ताकि दिन भर का शेड्यूल सेट कर सके कि आज किसको कैसे परेशान करना है। तो वैसे ही इनको 22 बूंदे प्रति सेकंड की पानी रास नहीं आई, तो हमारे भैया क्या करते हैं, पूरा नलके से खूंटी उखाड़ देते हैं। हमारी फटके 4। पर भैया को हर चीज़ में 10 मिनट ज़्यादा की आदत है। वो साबुन लगाने गए, इतने में भाई पूरी की पूरी टीम नहा के चली गई। कुछ वापस देखने आ रहे कि वापस क्यों नहीं गए, और हमारे ऋतिक भैया नहा रहे हैं। हम भी वापस जा ही रहे थे कि हॉस्टल के एक लड़के ने देख लिया कि वहाँ के एक लौंडे ने खूंटी उखाड़ दी है। वो तुरंत वार्डन को बुला के ले आया। वार्डन को देख के हम सब साइड। ऋतिक को खबर ही नहीं है, 10 मिनट लेट ही पता चला है उसको भी, 10 मिनट। ऋतिक के पास आते हैं, उससे पूछते हैं, अगर तेरे घर पे जाके मैं खूंटी उखाड़ दूँगा तो कैसा लगेगा? एग्जाम्पल देख रहे हो, तेरे घर पे जाके अगर मैं खूंटी उखाड़ दूँगा तो कैसा लगेगा? कॉमन जवाब है। उसने भी कहा बुरा लगेगा। ठीक है, खूंटी लगाई बगाई वापस जा रहे थे, मेरे को बोलता, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मेरे को भी कुछ बोलना था, मैंने भी बोल दिया, कोई नई चीज़ थोड़ी देख रहा हूँ मैं। ये तो हमारा केस 1 था। अब केस 2। केस 2 का नाम है हमारा पिंटिया। पिंटिया जो है हमारी टीम के एक लड़के का नाम है, बिल्कुल मस्त लड़का है। इसकी आगे एक डिटेल्ड कहानी सुनाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी कहानी यहाँ पे। जब हम स्टेशन पे उतरे, मैं नोटिस करता, भाई तेरा तो बैग ही नहीं है, तू खेलने जा रहा है घूमने जा रहा है? वो मेरे को ऐसे देखता, बैग की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? कपड़े, जूते, खाना पीना। हॉस्टल में एक बात कॉमन है, आपके पास कुछ भी नहीं हो ना, आप मांग के ज़िंदगी निकाल सकते हो वहाँ पे। बोला चड्डी इससे मांग लूँगा, शर्ट इससे मांग लूँगा, कच्छे में इससे मांग लूँगा, जूते अपने डाल रखें किसी के बैग में। वो बैग मेरा ही था, मुझे खबर नहीं। ठीक है, आगे पिंडा की डिटेल स्टोरी आएगी। हॉस्टल में गेम। तो जब हम टूर्नामेंट खेलने गए थे, सबसे पहली बार हम गए थे सवाई माधोपुर में, 8वीं कक्षा में था। तो वहाँ पे जिस हॉस्टल में रुके थे हम लोग, उस हॉस्टल का नाम था साहू हॉस्टल, मेरे नाम पे था। तो फिर अलग ही चौड़ था भाई मेरे नाम पे। तो अपना जो दोस्त है ऋतिक, 10 मिनट बाद वाला, और जिसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम दोनों थोड़े भिड़ते रहते थे आपस में। तो क्या करता, बॉल ले आता अंदर से, उसके पीछे एक बंदा खड़ा था, मेरे पीछे एक बंदा खड़ा था, हम दोनों सामने सामने भचीड़े मार रहे हैं, सेम जैसे पहली स्टोरी में था। एक दूसरे को भचीड़े मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कैसे कैसे लग जाए, पर वो पता नहीं था, उसका ध्यान कहीं और है। दीवार थी, हमारा 2nd फ्लोर था, एक दीवार थी, उसमें 2 चेयर पे सर की एक शर्ट सूख रही थी, बिल्कुल बढ़िया लग रही थी। उसका टारगेट था किसी तरह से उस चेयर को गिराना ताकि सर की शर्ट नीचे गिर जाए, पर थोड़ा गड़बड़ होगी। उसने ऐसी बॉल मारी, एक चेयर नीचे गिर गई, एक चेयर ऊपर रहेगी, और सर की शर्ट फंस के फट गई। हमें समझ आ गया, हम भाग गए। उस भाई को 10 मिनट बाद समझ आया कि सर की शर्ट फट चुकी है, अब भागना चाहिए। हम भागे, हम रूम में गए, सर आते बोलते शर्ट किसने फाड़ी। जब तुम कोई कांड करते हो ना, तुम्हारे मन में डर होता है,
उसके मन में वो कुछ नहीं दिख रहा था, वो मुंह में अंगूठा डाल के हंस रहा था। उसकी एक आदत थी अंगूठा डालना, हंस रहा था वो। सर समझ गए इसी का कांड है। सर ने उसको बुलाया। सर ने उसको क्या बुलाया, उसने हम चारों को साथ बुला लिया। मेरी और फट गई। फिर मैं देखता इसकी नहीं फट रही। फिर मैं सोचता साले अगर इसकी नहीं फट रही तो मेरी क्यों फटेगी। मैंने अपनी वापस सख्त कर ली। सर बोलते तुमने फाड़ी। मुझे पता था उसका रिप्लाई क्या होगा, पर वो 10 मिनट बाद करेगा, तो मैंने पहले कर दिया, ये सर हमने फाड़ी। सर भी सोच रहे कि भाई इनकी नहीं फट रही तो मेरी कैसे फटेगी, पर एक्चुअली सर की फट चुकी थी। सर ने कहा जाने दो। यहाँ से मैं एक चीज़ सीखा, भाई तुम जितनी गलती कर लो, अगर सख्ती से खड़े रहोगे ना तो मैं घंटा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। अब हमारे हॉस्टल में 2 दिन हो चुके हैं और इस 2 दिन में पता चल चुका है कि जो कॉमन बाथरूम है टोटल टीम्स का, उसमें कुंडी नहीं है। और उसके 1 दिन पहले रात को हमने बढ़िया दाल बाटी चूरमा खाया है। राजस्थान की एक बढ़िया डिश है जिसे नहीं पता बता रहा हूँ। तो उस दिन क्या हुआ, हमारे ऋतिक भैया वो टॉयलेट में जा रखे थे और हम जिस हॉस्टल में रुके थे वो एक्चुअली गर्ल्स हॉस्टल था। हम रुकेंगे इसीलिए वो खाली करा रखा था, पर बाय मिस्टेक 2 लड़कियां वहाँ आ गई किसी काम से। वापस जा ही रही थी तो दोनों ने सोचा वॉशरूम होके आ जाते हैं, और वहाँ पे हमारे ऋतिक भैया है। तुम्हें क्या सोच रहे हो क्या हुआ होगा? कुछ मिनटों बाद वो दोनों लड़कियां ऐसे करते हुए भागते वापस आई, और हमें पता था वो दोनों लड़कियां जा रही है अंदर, पर हमने रोका नहीं। क्यों? हम दोस्त, हरामी दोस्त। ऋतिक को थोड़ी शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन वो बहुत गुस्सा था। तो रोज़ सुबह जल्दी उठ के अब से अपना काम ख़त्म करता है। इसके अल्टरनेटिव में जब हम गए वॉशरूम, हमें बड़ा ख़राब लगा। हमने कहा वॉशरूम नहीं जा पाएंगे भैया, हम जाएंगे खेतों में। और मैं आज तक कभी खेत में गया नहीं था, फर्स्ट एक्सपीरियंस। ऋतिक का छोटा भाई अभिषेक वो मेरे साथ गया खेत में, हम दोनों भैया चलेंगे साथ। ठीक है, मैंने कहा भाई तू उधर बैठेगा मैं उधर बैठूंगा, मेरे को सामने सामने बैठने से नहीं आएगी। ठीक है, वो गया अपना बैठा, मैं अपना बैठा। मैं करके धो धागे उठा, पीछे से खतरनाक आवाज़ है। मैं चिल्लाया जोर से, अभिषेक अभिषेक अभिषेक, भाई यहाँ पे देख सुअर क्या खा रहा है मेरा। उस वक्त दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। इतना बड़ा सुअर मुझे लगा मेरे को खाने आया, और वो खा कुछ और रहा है। वो मेरे को बोलता भाई भाई संग्राम भाई ये जंगली सुअर है, ये सब खाते हैं। मैं खुश हो गया, इनका सही है यार, दाल बाटी चूरमा खा ली इनने तो। ये सब घटने में मन मन फट रही थी कि भाई सुअर अगर मार देता तो। मैं और अभिषेक जा ही रहे थे, मैं खुश भी था कि दाल बाटी चूरमा खाने को मिल गया मेरे जैसे सुअर को। पीछे से एक लाइट आई, मैं सोचता कहीं भगवान मेरे से खुश तो नहीं हो गए, मैंने सुअर को दाल बाटी चूरमा खिलाया इसीलिए कहीं प्रकट हो रहे मेरे सामने। ऐसा कुछ नहीं था। पीछे से एक लड़का टॉर्च मार रहा था, हम सोचते आ रहा होगा कोई चल के। थोड़ी देर आवाज़ आई, बचाओ बचाओ बचाओ। हम पीछे मुड़े देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हो लड़का भागता हुआ आ रहा है। हमें लगा शायद टॉर्च पकड़े जॉगिंग कर रहे हैं। थोड़ी दूर और आगे आया, दिखता सुअर उसके पीछे 4 है। मैं सोचता शायद इसने करके अभी तक धोई नहीं, तभी सुअर इसके पीछे पड़े। अभी से मेरे को बोला भाग, हम भागे अपनी दीवार कूद के कॉलेज के अंदर वापस हॉस्टल के अंदर घुस गए। इसके बाद मैंने एक और सीखी, सुबह लोग हगने देर से क्यों जाते हैं खेतों में, ताकि रोशनी में सब देख सके, और सामने सामने क्यों बैठे ताकि खतरा कम रहे। और हमारा सबसे बढ़िया केस पूरे टूर्नामेंट का ट्रेन केस। मैं आपको बताता पिंटे की स्टोरी में कंटिन्यू करूँगा आगे। तो यहाँ पे हमारे सर
लॉर्ड पिंटिया अपना एक बहुत ख़तरनाक रूप दिखाते हैं। वैसे तो बहुत हंसमुख थे, बहुत मजाकिया थे। अब एग्जाम्पल, बाय चांस आपकी कभी लड़ाई हो रही हो, आप कोई चीज़ उसको बोलोगे कि भाई मैं तेरी चीज़ खिड़की के बाहर फेंक दूंगा, आप क्या करो, कहीं छुपा दोगे, फिर उसको परेशान करोगे कि भाई मैंने फेंक दिया। हमारे पिंटिया लड़ाई हुई, चप्पल लिया बाहर फेंक दिया सीधा। जैसे कि पिंटिया हर चीज़ मांग के यूज़ करते थे, उन्हें किसी की सैंडल मांग के पहनी थी, वो बोलते हैं ले ले मेरी फेंक दे। दूसरा बंदा बोलता भाई 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 मेरी सैंडल छोड़ दे। पिंटिया स्वैग में। मैं साइड में बैठा था, सर भी सामने बैठे थे। कुछ टाइम बाद 3 आए जिन्हें हम छक्का बुलाते नॉर्मल भाषा में, किन्नर। वो ताली बजाते आए, सर हमारे सोने की एक्टिंग करने लग गए। हम सब भी इधर उधर करके, पर लॉर्ड सर लॉर्ड पिंटिया हमारे क्या करते, जोरों से ताली बजाते और हंसने लग गए। छक्का नोटिस करता, इग्नोर, मतलब जो किन्नर है। फिर वो ताली बजाते, फिर हमारे पिंटिया ताली बजाते और जोर से हंसने लग गए। उसमें से एक किन्नर का सर भूल गया, जड़ के एक थप्पड़ दिया, बिल्कुल मतलब एंगल बनाया, ऐसे पकड़ लिया कंधा और जड़ के चाटा बजा दिया। पिंटिया चुप, मुंह नीचे करके। जो हमारे सर सोने की एक्टिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था बेहोश हो चुके हैं, एक आँख खोल के देख रहे हैं बच्चे जिंदा है कि नहीं। और इतने हरामी बालक जो ऊपर बैठे थे वो सब मुंह में बैग डाल के हंस रहे हैं, और जो हम नीचे बैठे थे मुंह हंसी आ रही है लेकिन हंसे कैसे, डर लग रहा है, ऐसे हंसते। हंसने का मन है लेकिन हंस नहीं पा रहे हैं। वो हमको ऐसे देख रहा है, शर्म के मारे बेचारा ख़त्म हो चुका। हम इंतज़ार करते, वो बग्गी से जब तक बाहर नहीं निकले थे हम हंस ही नहीं रहे थे। जैसे ही वो बाहर निकले, दुल्हन की तरह उसका मुंह उठाया, उंगलियां नाप रहे हैं उसकी। उस बंदे को एक चाटा पड़ा था, वो शांत हो चुका था, और जो गालियाँ बकी थी उस पर, तेरा वो कर दूंगी, ये काट दूंगी, वो काट दूंगी, हमारे जैसा बना दूंगी, हमारे साथ बैठा दूंगी। इतना ओपी सीन था यार, आज तक याद करता हूँ तो हंसी आती है। ताली बजाओ, थप्पड़ खाओ। और यहाँ से एक चीज़ मैं सीखा, कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो जाती है ना तो बहुत ख़राब होती है। तो भाई लोग, स्कूल लाइफ वाली जो वीडियो है सेकंड पार्ट उसका यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और भाई मानता हूँ थोड़ी बहुत इधर उधर हुई है, स्टैंड अप कॉमेडी नया है मेरे लिए, पर तुम कमेंट करके बताना भाई कहाँ गड़बड़ हुई है, कैसे मैं बेटर कर सकता हूँ। और भाई बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को शेयर कर देना। आगे तुम्हारी गाइडलाइंस के हिसाब से और बढ़िया बढ़िया वीडियो आएगी, इनको थोड़ा गाइड करते रहना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो यार, फेसबुक में पेज है उसको भी सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो, जो करना कर दो, शेयर कर देना वीडियो को। जय हिंद।